नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। आज हम देखेंगे लूसेंट से 50 मोस्ट इतिहास के प्रश्न, जो कि हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। गिने चुने क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें, जो कि निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है 2 से 3 बार जो एग्जाम में आया ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चावल के 7 छम्मे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के 7 छम्मे 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला आपका रंगपुर और दूसरा है आपका लोथल। तो चावल के 7 छम्मे 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी आपकी थी थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, वितस्ता नदी के तट पर की थी। अगला है आपका, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के आपके जो 11 शिष्य थे वो गणधर कहलाते थे। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है यूपीपी में, मेरे पेपर में आया था 2019 वाले में। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो सबसे दक्षिणी पुरास्थल था आपका दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? यानी गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी कोलर। कोलर थी गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी। अगला है आपका, चौथी बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगत तो आपके कनिष्क के शासन काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगत आपके कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपके चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आप लोग जानते हैं कपिल मुनि थे। ये भी क्वेश्चन कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में। अगला है आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था आपका 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच। 630 ईस्वी से 644 ईस्वी ह्वेनसांग आया था भारत। अगला है आपका, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? यानी समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो समुद्रगुप्त के बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था, जो कि विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुआ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? यानी जैन धर्म बाद में जो 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, तो दोनों संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो आपके दोनों संप्रदाय, एक श्वेतांबर हो गया, दूसरा दिगंबर हो गया। श्वेतांबर जो थे आपके श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहा करते थे। अगला है आपका, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार आपका पुरापाषाण काल में हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो पूर्वी पुरास्थल आपको जानते हैं आपका आलमगीरपुर और मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है, यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक थे आपके चंद्रदेव। चंद्रदेव थे गढ़वाल वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति आपके शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यपुत्र शुंग ने किया था, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है,
महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही थे जिनका नाम था जमाली, जिनका नाम था। अगला देखते हैं, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक आपके थे सामंत सेन। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम आपका शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश के अंतिम राजा थे राजेंद्र तृतीय। चोल वंश के अंतिम राजा थे आपके राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो आपकी द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी, 512 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मुख्य रूप से कई बार पूछा गया, 10 बार पूछा गया, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो आपका तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना की बात की गई है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देते हैं, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम आपका बिंदुसार था। देखिए इतिहास में एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है, तो इसमें कंफ्यूजन न कीजिएगा। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आपके राखालदास बनर्जी ने की थी, जो कि 1922 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी आपकी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथी बौद्ध संगीत किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत आपके वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद के लेखक माने जाते हैं जैमिनी। जैमिनी को सामवेद का लेखक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? यानी आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? तो ये तो सबको पता ही है, कुत्ते को अब आदिमानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी आपकी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण आपके राजा ययति केसरी ने किया था। राजा ययति केसरी ने किया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश के संस्थापक थे तैलव द्वितीय थे। चालुक्य वंश के संस्थापक आपके तैलव द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो आपकी द्वितीय जैन सभा
वल्लभी में आयोजित की गई थी, वल्लभी में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? यानी भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? तो आपके अशोक थे। सबसे ज़्यादा इन्हीं के शिलालेख मिले हैं और यही शिलालेख के शुरुआती दौर में इन्हीं का शिलालेख मिला गया, यानी इसी के संस्थापक यही माने जाते हैं। अगला है आपका, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्ति करना है। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य आपका निर्वाण को प्राप्ति करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? यानी पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके थे सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक आपके सिंह विष्णु थे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्वाण शब्द का अर्थ होता है आपका दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। 322 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक चली थी प्रथम जैन सभा। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि आपकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। खरोष्ठी लिपि आपके दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी इस साइड में लिखी जाती है, इस साइड में ऐसे इस तरह से लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बस यही तो आपके 50 लास्ट क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे, निश्चित आप एकदम इसे रट लीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।